नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम बात करेंगे यूपी के सियासी संकट के बारे में। यूपी में हम सभी ने देखा कि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी पार्टी हार का सामना करने के बाद कई बड़ी दिक्कतों का सामना करती हुई देखी गई है। इस वक्त सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनका पूरा ही परिवार गहरे सदमे में डूबा हुआ है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। 10 अक्टूबर के दिन उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली और अब उनकी अस्थियों का विसर्जन भी किया जा चुका है। लेकिन इस बीच यहाँ पर सियासी समीकरण बनते हुए देखे जा रहे हैं और सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि किस तरीके से अखिलेश यादव के सामने जो कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उन चुनौतियों का सामना वह किस प्रकार से करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उनके इस गम में शामिल होती हुई दिखाई दी, लेकिन इस गम से हटकर अगर बात की जाए राजनीति की तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी अब समाजवादी पार्टी को एक बेहद बड़ा झटका भी दे सकती है। बात करेंगे यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू डिंपल यादव के बारे में। डिंपल यादव जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई विधानसभा चुनाव के दौरान, तब दावा किया गया कि योगी मंत्रिमंडल में उन्हें एक बेहद शानदार पद मिलेगा, लेकिन उन्हें कोई भी पद नहीं दिया गया। जिसके बाद आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर दावे किए गए कि अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जाएगा, तब भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। अब दावा किया जा रहा है कि साल 2024 में यहाँ पर रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहेंगे बीजेपी के एक स्टेटमेंट के बारे में। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने दुख को जाहिर किया। मुलायम सिंह यादव को वह पल पल याद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक और बात कही मैनपुरी सीट को लेकर। उन्होंने क्या कुछ कहा, दरअसल आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट कर दिया है कि नेताजी यूपी के बड़े और दिग्गज नेता रहे। उनके निधन के बाद मैनपुरी सीट अब खाली हो चुकी है। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अब यहाँ पर राजनीतिक चरण में नेताजी का मोदी जी ने बहुत सम्मान किया है और करते रहेंगे। बीजेपी ने साल 2014 और साल 2019 में मैनपुरी की सीट पर कोई भी रैली नहीं निकाली थी, क्योंकि मोदी जी जानते थे कि मैनपुरी में नेताजी का बहुत ही वर्चस्व है और यहाँ पर बीजेपी को कभी भी सीट नहीं मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने ये साफ बात कह दी है। ऐसे में बीजेपी यहाँ पर डंके की चोट पर अब ऐलान करती हुई नजर आ सकती है। दावा ये किया जा रहा है कि अखिलेश यादव या तो खुद मैदान में उतर सकते हैं, अखिलेश यादव नहीं तो उनकी पत्नी डिंपल यादव को उतारा जा सकता है, वह नहीं तो धर्मेंद्र यादव या फिर तेज प्रताप सिंह यादव को आगे किया जा सकता है। लेकिन लाइन में यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव भी खड़े हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अब कयास लगाना शुरू हो चुका है अपर्णा विष्ट यादव को लेकर। हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक से। दीपक, आखिरकार क्या कुछ कहना चाहते हैं अपर्णा विष्ट यादव को लेकर? अब आपको क्या लगता है, क्या डिंपल यादव को यहाँ पर मैदान में उतारा जाता है तो मैनपुरी सीट से क्या यहाँ पर अब बीजेपी अपर्णा को आगे कर सकती है? देखिए, बीजेपी ने जो बात आज कही है, ये कल का ही बयान कह सकते हैं। यहाँ पर चौंका देने वाला बयान था हर किसी के लिए कि अभी तक मुलायम सिंह यादव की वजह से प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन अब होगा। और अब किसके नाम पर होगा ये सवाल रहेगा, क्योंकि अपने बड़े बड़े कहीं ना कहीं जो उनके चेहरे रहने वाले हैं, उनको लोकसभा चुनाव में आगे आने वाले वक्त में भी बचा कर रखेंगे। लेकिन उनके पास एक खास कह सकते हैं अपर्णा यादव मौजूद हैं, जो कि यादव परिवार के वोट बैंक पर ही सेंध लगा सकती हैं। क्यों? क्योंकि अपर्णा यादव हमेशा से ही अपने राजनीतिक तौर पर फैसले लेती नजर आई और वो फैसले बहुत कहीं ना कहीं कारगर भी साबित हुए। उन्हीं फैसलों के आधार पर यहाँ पर ये सारी बातें निकल कर सामने आई कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव जो हैं आने वाले वक्त में, इससे पहले जिस दिन यहाँ पर मैनपुरी सीट खाली होने की खबर सामने आई, सबने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करा था कि अपर्णा यादव को बीजेपी उतारेगी, क्योंकि बीजेपी के पास और कितने चेहरे उत्तर प्रदेश में, सभी को लगभग उन्होंने सीटें दे ही रखी हैं। इस बार विधानसभा चुनाव भी जीते, उपचुनाव भी वही जीत रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव 2 साल बाद ही हैं और उस बीच कई सारे राज्यों में चुनाव है, तो वहाँ पर भी उनको आजमाया जाएगा। लेकिन बस्ती अपर्णा यादव, उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकालकर कहीं और नहीं करा जा सकता। बाकी चेहरों को इधर से उधर किया जा सकता है, लेकिन अपर्णा यादव की भूमिका अहम रहती है। और केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना कि अब हम खुले तौर पर राजनीति करेंगे, तो ये बात कहीं ना कहीं साफ है कि अपने ही परिवार अलग है, परिवार की भूमिकाओं में अपर्णा यादव साफ नजर आई। लेकिन जब पार्टी के लिए बात आएगी तो उन्होंने शपथ भी ली है। जब पार्टी में उनकी एंट्री हुई थी तो उन्होंने शपथ ली थी कि जो भी निष्ठा होगा, जो भी कर्तव्य होगा, वो परिवार से हटकर इन सब मामलों को लेकर करती नजर आएंगी। जैसा कि दीपक ने कहा कि परिवार से हटकर राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए मोदी और योगी के नेतृत्व में वह काम करना चाहती हैं और देश के लिए यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, तो क्या वाकई में अपर्णा विष्ट यादव आगे आ जाएंगी? बात यहाँ पर हम
हम करेंगे कशिश से, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव भी दाव करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिम्मेदारी मिलेगी तो वह उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। तो यहाँ पर हम कशिश से जानना चाहेंगे शिवपाल सिंह यादव या फिर अपर्णा बिष्ट यादव, क्योंकि बीजेपी अगर अपर्णा को आगे करना चाहती है तो क्या यहाँ पर अखिलेश का वो रुख देखने को मिल सकता है अपर्णा की तरफ? उन्हें समाजवादी पार्टी में बुलाना चाहेंगे या फिर शिवपाल सिंह यादव को? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो नाराज़गी चल रही है शिवपाल और अखिलेश के बीच में, वो नाराज़गी दूर होती है या नहीं। सबसे पहले वही बात। दूसरी बात आ जाती है कि यहाँ पर अगर अपर्णा यादव को आगे करती है बीजेपी किसी भी चुनाव के लिए, तो यहाँ पर शिवपाल का साथ लेना थोड़ा सा मुश्किल अखिलेश के लिए हो सकता है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैं हूँ और अब अचानक से मैं शिवपाल से यहाँ पर मदद लूँगा। वो मेरे चाचा है, उन्होंने यहाँ जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तो लगातार साथ नजर आए, लेकिन यहाँ पर झुकते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव अभी झुकने को तैयार है। उन्हें मालूम है कि उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां यहाँ पर सामने आ चुकी है अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन फिर भी झुकना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर ये देखते हैं वो कि झुक जाते हैं और उसके बाद उन्हें देखना है कि सत्ता में बने रहना है, राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करना है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं फिर शिवपाल सिंह यादव भी यहाँ पर उनका साथ देते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें भी खुद का और उनके बेटे के लिए यहाँ पर सत्ता का लालच दिखाई दे रहा है। तभी वो प्रसपा को लगातार मजबूत करने में लगे हुए हैं। देखिए, अगर यहाँ पर कशिश राजनीतिक समीकरण से हटकर परिवारवाद को लेकर बात की जाए, यादव परिवारवाद को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रखा है। तो अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर फिलहाल तो ये लगातार संकेत बने हुए हैं, इशारों में देखा ही जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पर अखिलेश यादव के बारे में की जाए तो मैनपुरी सीट से अपर्णा बिष्ट यादव को अगर बीजेपी उतारती है, हालांकि कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर उन्हें उतारती है तो अखिलेश यादव का बड़ा कदम क्या होगा, फैसला क्या होगा? डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप सिंह यादव या फिर वह खुद? देखिए, वही तो बात है कि यहाँ पर मैनपुरी सीट के लिए उनके पास 5 ऑप्शन है खुद को मिला के, जिनमें आपने काफ़ी सारे यहाँ पर नाम ले दिए, वो सब ऑप्शन है। यहाँ पर अगर वो कहीं ना कहीं डिंपल यादव को आगे करते हैं तो धर्मेंद्र यादव बुरा मानेंगे, धर्मेंद्र को करते हैं तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप मानेंगे। तो वही बात है कि हर किसी को सत्ता का लालच है और यहाँ पर हर कोई बुरा साबित होता नजर आएगा और दूरी बनाता नजर आएगा। तो देखिए, मैनपुरी सीट ऐसी है जहाँ पर मुलायम सिंह यादव का दबदबा माना जाता है। अगर वहाँ से अखिलेश यादव खुद यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं कहीं ना कहीं, तो ये हो सकता है कि शायद खुद को स्थापित करने के लिए या खुद की पहचान मुलायम सिंह यादव की तरह बनाने के लिए वो ये बड़ा कदम उठा सकते हैं, ताकि परिवार के बीच फिर से मतभेद ना आए, मनमुटाव ना हो। क्योंकि यहाँ पर शिवपाल और अपर्णा, शिवपाल की अलग पार्टी बनाने के बाद और अपर्णा का दूसरी पार्टी में जाने के बाद वो मनमुटाव वो देख रहे हैं और वो जूझते आ रहे हैं। और यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का बस एक ही मोटिव था कि परिवार को एक साथ रखना है मुट्ठी में और पार्टी को समेट के रखना है। तो अगर अखिलेश को भी यही करना है तो उन्हें खुद ही यहाँ पर मैनपुरी में उतरना पड़ेगा। फिर जैसा कि कशिश ने यहाँ पर कहा ही कि अब यूपी में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं अखिलेश यादव के इस फैसले के बाद। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अब क्या कुछ बड़े बदलाव नजर आते हैं। यूपी की सियासत में कई बड़े नए मोड़ देखने को मिलेंगे अगर अपर्णा बिष्ट यादव को यहाँ पर मौका मिलेगा बीजेपी की तरफ से। वहीं दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी मौका देती है डिंपल यादव को, धर्मेंद्र यादव को। परिवारवाद यहाँ पर शायद फिर से देखने को मिलेगा। जानना चाहेंगे हमारी अगली सहयोगी नेहा से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगी। क्या यूपी की राजनीति में जो सियासी संकट इस वक्त गहराया हुआ है, उस सियासी संकट के बीच अब यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की जो सीट खाली पड़ी हुई है, कहा यह जाता है कि मैनपुरी के मुलायम या फिर मुलायम की मैनपुरी। साल 1996 में उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की, सांसद बने, 10 बार विधायक रहे और ऐसे में अब वो सीट खाली पड़ी हुई है। उनकी सीट छोड़ने के बाद धर्मेंद्र यादव ने जीत हासिल की, फिर तेज प्रताप सिंह यादव ने। ऐसे में अब यहाँ पर नेहा से जानना चाहेंगे कि मैनपुरी सीट को लेकर अब वह क्या कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी अपना दांव अब खेलना शुरू कर दिया है। देखिए, यहाँ पर अगर हम मैनपुरी सीट की बात करें तो शायद समाजवादी पार्टी के लिए सीट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसको जीतना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव वहाँ से सांसद थे। और देखिए, मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश को वो सीट जीतना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस सीट को नहीं जीतते हैं तो शायद विपक्ष के लिए यहाँ पर बोलने का मौका हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी को जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखना होगा कि उपचुनाव में कितनी तैयारी करते हैं अखिलेश यादव और यादव परिवार। हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा, बीजेपी की तरफ से अगर अपर्णा बिष्ट यादव को मैनपुरी सीट के लिए उतारा जाता है या फिर नहीं उतारा जाता है, तो अपर्णा बिष्ट यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकेगी या फिर नहीं मिलेगी लोकसभा चुनाव तक? देखिए, यहाँ पर प्रियांशी इस बारे में तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है मैनपुरी सीट पर अगर उतारा जाता है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव को, तो शायद आमने सामने की टक्कर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर यादव परिवार में सेंधमारी वाली बात हो जाएगी कि एक ही परिवार के लोग 2 अलग अलग पार्टी से एक ही सीट पर उतर रहे हैं। और बात यहाँ पर कोई जिम्मेदारी की अगर हम करें तो शायद देखिए, अगर ऐसा होता है कि बीजेपी मैनपुरी सीट पर जीत जाती है यानी कि अपर्णा यादव से, तो शायद उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए अपर्णा यादव को जिम्मेदारी दी
लिए जाने की कोशिश होगी बीजेपी की। तो जैसा कि यहाँ पर न्यूज़ रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों ने अपनी बात रखी, उन्होंने बताया कि अपर्णा वेस्ट यादव के लिए क्या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग है बीजेपी की, और साथ ही साथ देखना ये दिलचस्प होगा कि अगले 6 महीने में जो चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, लोकसभा उपचुनाव होंगे मैनपुरी सीट पर, जो मुलायम सिंह यादव की सीट है, आखिरकार उनके गढ़ में बीजेपी क्या कुछ सेंधमारी करने वाली है। खैर ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन अपर्णा वेस्ट यादव को कौन सा बड़ा पद मिलता है, कौन सी बड़ी जिम्मेदारी कब मिलती है, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।